नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और कमेंट करके अपनी राय बताना न भूलें। और जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। धन्यवाद। तो और देरी न करके चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हम पिछले चैप्टर में देख रहे थे कि गु सेंटोंग गुस्से में आग बबूला होकर बाहर चला जाता है। उसके बाद जू फेन उस लड़की की रखवाली के लिए वहीं रुक जाता है। यह चैप्टर 3 दिन बाद शुरू होता है। तब जू फेन गुस्से में आग बबूला होकर गु सेंटोंग के बारे में कहने लगता है कि अरे बाबा, वो कहाँ भाग गया? क्या वो अपने पिता से दूर जाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था? क्या वह हमेशा मेरे साथ रहना, एक दूसरे पर निर्भर रहना, एक दूसरे का सहारा बनना नहीं चाहता था? अब उसकी तरफ देखो, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और वो भाग गया। कैसा लड़का है जो अपने पिता को 3 दिनों के लिए छोड़ देता है। इसके बाद जू फेन गुस्से में आग बबूला होकर लड़की की तरफ इशारा करते हुए गाली देते हुए कहने लगता है, और तू बदमाश, मैंने तुझे पहले ही ठीक कर दिया है, फिर भी क्यों सो रही है? तेरी यह निष्क्रियता और नहीं चलने दी जा सकती। अगर तू तुरंत नहीं जागती तो मैं कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। इसके बाद कहता है, इस महिला पर नजर रखने के चक्कर में मैंने लगातार 3 दिन अपने सारे काम छोड़ दिए। साधना में बैठने की हिम्मत तक नहीं हुई, इस डर से कि कहीं यह अचानक जाग जाए और मेरा सब कुछ उलट पुलट कर दे। 3 दिन बेकार नष्ट हो गए, जबकि काम का कुछ भी नहीं हुआ। धैर्य का बांध टूट रहा है और इसे सहना मेरे लिए असंभव है। तब जू फैन लड़की के पास जाकर क्रीपी हंसी के साथ कहता है, मिस, जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। 2-1 थप्पड़ मारने से अगर तुम्हारा होश आ जाए तो वही अच्छा है, अन्यथा मुझे दूसरा रास्ता चुनना होगा जो मेरे लिए आनंददायक होगा। सोच कर देखो, अंत तक दोनों के लिए ही अच्छा है ना? इसके बाद जू फैन लड़की को थप्पड़ मारने ही वाला होता है। तब लड़की अचानक आंखें खोलकर जू फैन का हाथ पकड़ लेती है। तब जू फैन शॉक हो जाता है। तब लड़की जू फैन को बिस्तर पर गिराकर जू फैन के ऊपर बैठ जाती है और कहने लगती है, तुम किसे मारना चाह रहे थे? तब जू फैन लड़की से कहता है, क्या तुम जगी हुई हो? कब से जगी हुई हो? तब लड़की कहती है, माफ़ करना, मैं 1 दिन पहले ही नींद से जाग गई थी। क्या बात है, मुझे थप्पड़ ना मार पाने की विफलता पर क्या तुम इतने गुस्से में हो? तब जू फैन मन ही मन सोचने लगता है कि उसने मेरी और छोटे सांजी की बातें नहीं सुनी। ये हमारे लिए राहत की बात है, इसलिए कार्यक्रम फिलहाल ठीक ठाक चल सकता है। हालांकि पटखा में कुछ बदलाव आने के कारण पिछली चाल अब काम नहीं कर रही है। उसके आभार का फायदा उठाकर मुख्य घटना को निकालने का अवसर भी खो दिया है। सचमुच आलसी हाथ शैतान के खिलौने होते हैं। किसी महिला को थप्पड़ मारने जैसा तुच्छ विचार मेरे दिमाग में आया ही क्यों? इसके बाद जू फैन लड़की को हंसते हंसते कहता है, मिस, चूंकि आप जगी ही हुई हैं तो इस बेहोश होने का नाटक करने का मतलब क्या है? तब लड़की जू फैन से कहती है, किसी और तरीके से स्थिति को मेरे पक्ष में समझना संभव था? क्या तुम मेरे दोस्त थे या दुश्मन? याद रखो, इंसान केवल 2 स्थितियों में अपने आसपास के बारे में उदासीन रहता है, एक है मृत्यु और दूसरी बेहोशी की अवस्था। इसके बाद लड़की गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाकर जू फैन से कहती है, तुम्हारे काम ने ही तुम्हारा असली रूप प्रकट कर दिया है। बेहोशी की अवस्था में मेरे प्रति तुम्हारा रूखा व्यवहार साबित करता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मात्र 1 दिन की एक्टिंग में ही तुम्हारी कुटिल मानसिकता मेरे सामने पकड़ी गई है। तब जू फैन रिलैक्स मोड में लड़की को मस्का लगाते हुए कहता है, मिस, आप निस्संदेह एक जीनियस हैं और इस दुनिया की वास्तविक अनुभवी व्यक्ति हैं। मेरे ये जघन्य उद्देश्य आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से बच नहीं पाए। मैं सचमुच हैरान हूँ। तब जू फेंग की बात सुनकर लड़की हंसते हंसते कहती है, यथावत कहा है। विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र के एक इंसान के रूप में मेरे पास इससे कम उम्मीद करना ही गलती है। इसके बाद लड़की शौक होकर मन ही मन सोचती है, अचानक ही मुझे लगा कि स्थिति मेरी धारणा से बहुत अधिक जटिल हो गई है। तब जू फैन हंसकर लड़की से कहता है, मिस, आपकी उम्र इतनी कम है, फिर भी आप एथेरियल स्टेज पर स्थित हैं। आपकी क्षमता पश्चिमी दुनिया की श्रेष्ठ प्रतिभाओं को भी पीछे छोड़ गई है। निस्संदेह है, पूर्वी क्षेत्र में आप अत्यंत सुप्रसिद्ध और सम्मानित हैं। तब लड़की जू फैन को धमकाकर चिल्लाकर कहती है,
इससे आपका क्या लेना देना? क्या आप मुझे किसी जानकारी के लिए जांचने की कोशिश कर रहे हैं? तब जू फैन लड़की की बात सुनकर डर कर कहता है, नहीं मिस, गलत मत समझे। मैं बस इतना सुनिश्चित करना चाहता था कि अगर आप अपनी पहचान छुपाकर रखना चाहती है तो मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। इसके बाद जू फैन मन ही मन कहता है, अब और ज़्यादा खुरेदने की ज़रूरत नहीं है, अतिरिक्त संदेह पैदा हो सकता है। तब बाहर से कोई पुकारने लगता है। इसके बाद जू फैन मन ही मन सोचता है, हम कुछ दिनों से फ्लाइंग क्लाउड सिटी में है, तो हमें ढूंढ कौन रहा है? मुझे बस ये मत बताओ कि सांजी ने फिर से नया कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तब अचानक लड़की गुस्से में जू फैन का गला पकड़कर कहती है, यहीं स्थिर होकर रहो, बिल्कुल हिलना मत। तब जू फैन लड़की से कहता है, मिस, आप तो देख रहा हूं सीधे मुझे एक कठिन परीक्षा के सामने डाल दिया है। मेरा दम घोंटकर क्या मुझे मारना चाहती है? तब लड़की जू फैन से कहती है, तुम जैसे झखन्ने इंसान के लिए यही मेरा उपयुक्त जवाब है। मुझे बेहोश करना तो दूर, मुझ पर थप्पड़ मारने की हिम्मत दिखाने की सज़ा यही तुम्हारी प्राप्य है। तब जू फैन थोड़ा गुस्से में मन ही मन कहने लगता है, तुम मेरा कोई नुकसान नहीं करोगी। यह बात नहीं जानता होता तो अब तक तुम्हारी लाश पड़ी होती, लेकिन यह जो मुझे सांस रोककर पकड़ रखा है, सोचो तो एक बार, मेरा बेटा अगर यह देख ले तब मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? इसके बाद जू फैन थोड़ा हंसकर लड़की से कहता है, मिस, भूलना मत कि मैं एक अल्केमिस्ट मात्र हूं। मैंने आपकी जान बचाई है। एक त्रणकर्ता के ऊपर ऐसा रूखा व्यवहार क्या आपके जैसे व्यक्तित्व के मान हानिकारक नहीं है? तब लड़की गुस्से में जू फैन से कहती है, तुम जो मानसिक रूप से विकृत हो वह तुम्हारे थप्पड़ मारने की प्रवृत्ति से ही स्पष्ट है। लेकिन नींद टूटने के बाद जब देखा कि तुम मुझे दवा दे रहे हो तब समझा कि तुम ही मुझे बचाए हो। मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन सावधान, कोई चिल्लाना नहीं या अतिरिक्त हंगामा करने की कोशिश मत करना, समझे? तब जू फैन लड़की से कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। तब अचानक गू सेंटोंग दरवाज़ा खोलकर कमरे में घुसकर जू फैन से कहने लगता है, पिताजी, दरवाजे पर कोई एक खड़ा है, क्या मैं जाकर देखूं वो वास्तव में कौन है? तब गू सेंटोंग जू फैन और लड़की को इस हालत में देखकर कहता है, पिताजी, उत्तेजना के कारण नींद नहीं आ रही है, क्या तुम यही कहना चाह रहे थे? चूंकि मैं इस विषय में समझने लायक स्थिति में नहीं हूं, इसलिए ये पूरा नाटक तुम्हारे अकेले के लिए ही रह गया। ये कहकर वो गुस्से में बाहर चला जाता है। तब लड़की कहती है, ये बच्चा क्या कह गया, इसका मतलब क्या है? तब जू फैन लड़की को हंसकर तिरस्कार करते हुए कहता है, तुम उस लड़के की बात छोड़ो। मिस, आपका व्यवहार क्या हमारे इस राजसी परंपरा के विपरीत नहीं है? ऐसी अशिष्ट बदतमीजी एक वयस्क से उम्मीद नहीं की जाती। तब लड़की जू फैन की बात सुनकर नीचे देखकर शर्माकर चिल्ला पड़ती है। गाइज, आज यहाँ खत्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।